Hello बच्चों, let's discuss the question and the question is hormone are chemical signals that stimulate specific target tissue. Which is the correct location of these receptors in case of protein hormone? Hormone chemical signals को stimulate करते हैं एक specific target tissue के ऊपर. अब हमें ये पता लगाना है कि प्रोटीन हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे और ऑप्शंस दिए गए हैं हमें एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स, ब्लड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. सो द की concept for the question will be receptor for protein hormone. This will be receptor for प्रोटीन हार्मोन. बेसिकली आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो काफ़ी सारे नेचर के होते हैं. मींस कोई स्टीरॉयडल नेचर का होता है, कोई प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, कोई अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होता है या फिर कोई आयोडोनेटेड फॉर्म होता है. सो इन्हीं सब के बिहाफ पर आप स्पेसिफिक लोकेशन जो है वो बनाते हैं, मतलब बॉडी अपनी स्पेसिफिक लोकेशन बनाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर. सो अभी हम डिस्कस करते हैं कि प्रोटीन हार्मोन के लिए स्पेसिफिक साइट कौन सी होगी. सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ डायग्राम, अ सिंपल डायग्राम फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन हियर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमें पता है कि लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है. और लिपिड का नेचर क्या होता है कि ये आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है. इसे पानी से या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड कोई भी सब्सटेंस इसको नहीं पसंद आता. इट्स हाइड्रोफोबिक जनरली. सो ये क्या करेगा कि अपने अंदर से किसी भी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को नहीं मूव कराने देगा. ये सिर्फ हमेशा कोई भी हाइड्रोफोबिक नेचर के कंटेंट को ही अपने अंदर से एंटर कराएगा. दो इट्स अ लिपिड बाइलेयर. सो ये क्या करेगा, किसी की भी एंट्री को रोक देगा जो कि आपकी हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी. अब हमें चाहिए प्रोटीन मॉलिक्यूल को अंदर लेके आना, बिकॉज आपका जो हार्मोन है वो प्रोटीनेशियस नेचर का है ना. सो आपको क्या करना है, प्रोटीन को अंदर लेके आना है. अब बीइंग अ हाइड्रोफोबिक बैरियर हेयर, आपका प्रोटीन तो मूव नहीं कर पाएगा, बट वी हैव टू मेक इंश्योर दैट आपको प्रोटीन अंदर लाना है. सो आपको यहाँ पे किसी ना किसी कैरियर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. सो फॉर दैट वी हैव सम रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और उन रिसेप्टर्स को आप क्या बोलते हैं, प्रोटीन रिसेप्टर्स. जैसे कि यहाँ पर प्रोटीन के ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन को अंदर लाने में हेल्प करते हैं. सो फॉर एग्जांपल आपके पास में एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है. ओके, दिस इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल. अब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाएगा. इट विल बाइंड टू द रिसेप्टर. ओके, अब ये रिसेप्टर से बाइंड होके आपकी सेल के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा और फाइनली ये एंटर हो जाएगा. अब ऐसे मॉलिक्यूल्स या फिर ऐसे रिसेप्टर्स जो प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल को या फिर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को बाइंड कराकर एंटर कराते हैं सेल के अंदर, ऐसे रिसेप्टर्स को आप क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स, जो कि बाहर सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं. अब ऐसे रेस्पॉन्स में आपके सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन होता है. फर्दर ऑन जब आपका क्या बोलते हैं प्रोटीन एंटर कर जाता है, अब यहाँ पर ये क्या शो करेगा, सबसे पहले ये प्राइमरी रेस्पॉन्स बनाएगा और देन इट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर. इट विल जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर और सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होने के बाद में ये फर्दर ऑन अपने फंक्शंस करना स्टार्ट करेगा. इट विल क्रिएट इट्स फंक्शंस.
So option are given: extracellular matrix for the protein receptor, blood, plasma membrane and nucleus. So we have option C that is correct for the given question, that is plasma membrane. It means receptors for protein hormones are present on the plasma membrane. I hope the question is understood to you. All the very best.